गया जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के मुखिया अशोक प्रसाद यादव ने बताया कि मैं अपने पंचायत में 5 साल पूर्व में रहकर जनता के बीच काम किया हूं और जनता ने मुझ पर भरोसा कर दोबारा जिताया है। इसके लिए मैं अपने जनता के लिए हर समय कार्य में तत्पर रहता हूं और सरकार की हर योजनाओं को मैं पंचायत में धरातल पर लाने का काम करूंगा। अभी वर्तमान में पंचमी एवं षष्ठी योजना के तहत नाली गली पेयजल स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर काम कर रहा हूं, जिससे हमारे पंचायत के जनता को हर तरह से लाभ मिल सके। लेकिन सरकार की कुछ ऐसी रवैया के कारण बढ़ती महंगाई के अनुकूल राशि नहीं मिल पाती है, जिससे कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि योजनाओं जीत दिलाई है लोगों ने, तो मैं भी चाहूँगा कि जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हमसे हो पाएगा, लोगों का काम करेंगे और लोगों को काम करने में मैं तत्पर रहता हूँ। इसी का वजह है, इसी का फल है कि हमें दोबारा फिर से मुखिया बनाया है लोगों ने। तो आज के समय में सबसे पहले जो कार्य अभी चल रही है, हम लोगों ने अपनी पंचायत की जो राशि आती है 15वीं वित्त सष्टम वित्त, इससे गली कुछ और नली का विकास हो रही है। किन किन वार्डों में काम हो रही है सर? अभी हमने जब जीते हैं जब से, तो अभी तो उसके बाद कुछ दिन तो पेमेंट की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, लेकिन पेमेंट आई है। बरसात आ गई तो बरसात में तो काम हो नहीं पाता है। फिर भी अभी हमारे के यहाँ अभी देखिए कुछ ही दिन पहले, यानी 2-4-5 दिन पहले हमने पब्लिक ऐप पर उसे डाले थे। ऐसे एक PCC बनाया हूँ, आपका धर्मपुर से आपका सिमरिया एक पक्की सड़क है, उससे करीब 700-800 फीट महज दूरी पर गांव के बगल से ही गुजरा है, लेकिन गांव वाले को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रही थी। तो हमें लोगों ने बोला कि सर 5 साल आप रहे फिर भी नहीं बन पाया, बहुत सारी समस्या थी मेरे के यहाँ। तो समस्या को निदान करते करते हमें 5 साल लग गया, फिर भी कुछ ऐसे समस्या रही जो हमसे नहीं हो पाया। तो जब मैं जीता तो सबसे पहला प्राथमिकता हमने जो वृहद पैमाने पर समस्या थी यातायात का, उसका हम सुचारू रूप से करने का कार्य कर रहे हैं। तो रगनी बिघा एक कमौर का टोला है, वहाँ 700 फीट अभी हम लोगों ने PCC बनवाए हैं। करीब आपको इसलिए लोगों पहले प्रतिनिधि लोग नहीं बनाना चाहा, उसका कारण यही था कि बहुत गड्ढा था, वो गली जो थी बहुत गड्ढी थी। उसमें हमने करीब 80-85 हज़ार रुपया के हम लोगों ने बाहर से लाकर मट्टी डंप करवाया, उसके बाद हम लोग रोड बना पाए हैं। तो कोई प्रतिनिधि चाहता नहीं है कि हम अपने घर से लगावे कुछ न कुछ, इसमें कुछ न कुछ घर से लगना अजीब बात था। आज जो सरकार की स्थिति है, पहले से जो एस्टिमेट का सिस्टम है, आज हमारे के यहाँ काम करने में कोताही अगर हो रही है पंचायत के काम में, तो उसका कारण, मुख्य कारण है, मेरे के यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में है। उसका मुख्य कारण है कि ईंट का समस्या, यानी ईंट आज के डेट में हम लोगों को 10,000 11,000 रुपये से 1,000 से कम नहीं मिलती है। लेकिन जो समस्या है सरकार का एस्टिमेट का, वो हम लोगों को मिलता है 6900। अब तो फिर सर इसकी भरपाई फिर कैसे हो? हाँ, यही तो बता रहा हूँ मैं। अब हम लोग यही दिक्कत हो रही है, हम यही असमंजस हम लोगों को हो रही है, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ नुकसान हो जा रहा है। अब है यहाँ तो एक पंचायत पर लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं निवास करते हैं, अब बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं कि कुछ न कुछ नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 5 लाख रुपया की आमदनी हो महीना में, अब 50,000 जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो है कि हम लोग एक किसान वर्ग के लोग हैं, उसी में से कोई ना कोई चुन कर आता है, प्रतिनिधि बनता है लोगों का। अब आप समझिए कि 7,000 रुपये सरकार से हमें मिल रही है राशि, उसमें हम 3 नंबर का ईंटा भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए 3 नंबर का ईंटा भी हम लोग को 8,000 रुपये मिल रहा है। तो अब बताइए, पब्लिक सिटी है, पब्लिक के पास काम करेंगे, 3 नंबर ईंटा लगाने देगी पब्लिक? नहीं ना लगाने देगी। तो हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि जो एस्टिमेट का रवैया है, जो स्थिति है, उसमें सुधार लाया जाए, ताकि पब्लिक के साथ हम लोग अच्छे काम करके दें, ताकि कुछ दिनों तक चले, यही हम लोग चाहेंगे। तो यही वजह के कारण जो है कुछ काम जो है कामों में भ्रष्टाचार हो जाता है।
नहीं, भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं होता है। भ्रष्टाचार होगा कैसे? आप समझ ही लीजिए कि जो कार्य करने के लिए, मान लिया जाए मैं 500 फीट अथी लिया, नाली लिया, उसमें 17,000 18,000 ईटा लगेगा। जब 18,000 ईटा लगेगा, अब प्रति 1000 अगर 1,000 भी नुकसान जा रहा है तो 18,000 नुकसान जा रहा है। तो जो भी काम करता है, कोई भी काम कर रहा है, तो काम करते करते जो 2-4 रुपया बचाता था उससे भी ज़्यादा लग जा रहा है। तो भ्रष्टाचार का यहाँ सवाल कहाँ पैदा होता है? हाँ, पब्लिक में लग रहा होगा कि भ्रष्टाचार कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि हम बताते हैं आपको कि अगले 5 वर्ष जब मैं मुखिया रहा, एक भी ईट, चाहे वो सोलिंग लगा के पीसीसी करना हो, चाहे नाली बनाना हो, एक ईट हम लोग आज तक 2 नंबर नहीं लगाए थे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जब हर प्रत्येक गांव में हम लोगों ने गली बनाया, नाली बनाया, एक भी 2 नंबर ईट नहीं लगाया। आज एक भी 2 नंबर ईट नहीं लगा पाएंगे 3 नंबर छोड़ के। अब बताइए कैसे? तो पब्लिक को क्या मनसा होगा कि मुखिया जी को हम दोबारा जिताए, अभी भ्रष्ट है, 1 नंबर लगावे की जगह पे 3 नंबर लगा रहे हैं। तो इसमें बदनामी सरासर अगर किसी का हो रहा है तो हमारी सभी जनप्रतिनिधियों का, त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधियों का हो रहा है। इसमें हम लोग दोनों तरफ से जा रहे हैं। हम लोग तो कोई मंत्री नहीं है, हम लोग एमपी नहीं है कि हम लोग को पब्लिक के सामने आने में 2-4 महीना लगेंगे। हम लोग प्रतिदिन लोगों का काम करना है, लोगों के पास जाना है, जीना मरना सब में जाना है। तो हम लोगों को बोलने में तो कोई कसर नहीं ना रखता पब्लिक। हम लोग क्यों ऐसा सुनेंगे? इसमें ये भी तो बात हो सकती है कि जितनी एस्टीमेट होती है उस एस्टीमेट के अनुसार सरकार पैसे देती है, लेकिन महंगाई की वजह से रेट बढ़ गया, तो फिर इसमें तो विकास में बाधा हो सकती है या नहीं? आज ही आपको बता देता हूँ, आपके चैनल से मैं बताता हूँ कि आप किसी भी पंचायत में, पूरे बिहार के पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जिसके खाते में 25 लाख 30 लाख नहीं होगा। किसका क्या कारण है? आखिर पैसा है, फिर भी हम लोग काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अब हम लोग फेरा में है, आशा में है कि अब नया ईटा निकलेगा, हो सकता है कुछ रेट डाउन हो ताकि हम अच्छा ईटा लगा सकें, पब्लिक हमको गाली नहीं दे। आखिर हम लोग काम भी अच्छा करना है, नहीं काम अगर अच्छा करेंगे तो अगले बार फिर हमें चुनेंगे क्या लोग? ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो फिर से हमें चुन लेंगे लोग। हम लोग किन्हीं का चेहरा पे चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग किसी दल के अनुसार चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग अपने मेरिट पे चुनाव लड़ते हैं, अपने लोगों के साथ जो हम लोगों ने अपना कार्य किया है लोगों के साथ निभा नहीं पाएंगे, फिर हमको क्यों चुनेगा लोग? जब आज ही मैं अपना लिस्ट में गिना देंगे कि हमने सबसे बुरा काम करने जा रहे हैं, तो हमको क्यों लोग अगले बार चुनेंगे? तो मैं तो सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अपनी जो ये व्यवस्था है इस पे, मैं सरकार को बुरा नहीं पर मानता हूँ, हो सकता है उनके तक नहीं जाया गया होगा ये बात कि आज जो भी ये मटेरियल है उसका रेट बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ी है, ये हमारी बिहार सरकार की नीति नहीं है, तो केंद्र सरकार की नीति है। आज जितने भी बेरोजगारी महामारी और आपका जितने भी बढ़ रही है सारा सिस्टम, वो सारी केंद्र सरकार की है। अब इस पे बिहार सरकार को भी देखना होगा, अपना रेट को तय करना होगा, मानक को तय करना होगा कि हम बेहतर पब्लिक में काम करने के लिए हमें बेहतर एस्टीमेट का रेट उपलब्ध कराना होगा, तभी बेहतर काम जमीन पे हो। ग्राम पंचायत 12, प्रखंड फतेहपुर, गया जिला।